हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज। इसमें मैं आपको PYQ के क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले हम करेंगे NCERT के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद PYQ कराऊंगा। मैं 8.1 की वीडियो डाल रखी है मैंने पहले यूट्यूब चैनल पे अपने, आप उसे भी जाके देख लेना। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सिखा दूं कि ये एंगल क्या बोल रहे हैं। देखो, जैसे अगर ये 0 डिग्री का एंगल हो, मान के चलो 0 डिग्री हो, तो यानी कि ये ट्रायंगल जो होगा, ये जो हाइपोटेन्यूस होगी बेस के ऊपर ही आ जाएगी। हाइपोटेन्यूस जो होगी बेस के ऊपर ही आ जाएगी, और परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, बेस और h बराबर हो जाएगा, b और h बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होती है 0 डिग्री पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0 हो गया, हाइपोटेन्यूस तो h ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 वैल्यू दे जाएगा। अगर कॉस थीटा निकाल लिए हो 0 डिग्री पे, उसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और b बराबर h हो गया है, तो काटोगे तो एक वैल्यू दे जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू लिखी गई हैं सारी की सारी। इस प्रकार से सारी की सारी वैल्यू लिखी गई हैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये वैल्यू आपको सारी याद करनी होंगी। फिर उसके बाद तो बस बेसिक मैथ ही लगानी है। बेसिक मैथ लगाओगे और आपका आंसर आता रहेगा। पहला सवाल उठा रहे हैं, साइन 60 कॉस 30। 8.1 का पहला सवाल से शुरू करते हैं। चलो, इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू 1/√3/2 इसकी भी होती है। साइन थीटा 1/2, कॉस 60 1/2। अंडर से अंडर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, नीचे मल्टीप्लाई होती है, 2 दूनी 4, ये 1 होगा। 4/4 काटोगे 1 वैल्यू दे जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1। उतार लो अपनी कॉपी में। सेकंड सवाल करूँगा मैं इसके बाद। उतार लिया होगा आप लोगों ने। अगला सवाल बोल रहा है कॉस, ये देखो पावर लगी हुई है वो ना, ये ऐसे है, पावर लगी हुई है। कॉस 2 10 की पावर स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस की पावर 2 30 डिग्री। ये बेस में आपको देख पा रहे हो ना, जूम करके देख पा रहे होगे। ये ना जब PPT बनाते हैं तो ये सही से आ नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ये वैल्यू रखोगे, tan 45 की होती है वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दो। cos 35 की वैल्यू √3/2, 2 का स्क्वायर कर दो। साइन की वैल्यू सेम होती है, कट जाएगा, नीचे 0 आएगा। नहीं, माइनस में है बच्चा, ये तो माइनस में है, मैंने डिवाइड में कर दिया, ये माइनस में है, तो ये माइनस में करोगे तो ये प्लस का स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3/2 का स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर, ये दोनों से दोनों कट जाएगा, बचेगा 2। ये अपना उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये उससे उतार लिया होगा आप लोगों ने, उतार लेना साथ के साथ। cos 45 बोल रहा है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30 बोल रहा है, sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 2/√3/2 होती है, तो इसका उल्टा कर दो। cosec 30 बोल रहा है तो ये होता है sin 30 का उल्टा, तो 1/2 कर दो। ठीक, अब इसका आंसर देखो बच्चों। एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा, और 3 से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर √3 आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन कर दो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सवाल बढ़ा देते हैं। चलो, रैशनलाइजेशन करने के बाद ये आपको अंडर ये मिलेगा और ये 6 मिलेगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन करोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा,
इंटू करोगे ना, 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। इसकी करोगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा, बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई होती है, अंदर से अंदर की मल्टीप्लाई होती है, तो ये 18 बन जाएगा। इसकी करोगे, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। 6 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 26 का आंसर आ जाएगा। और फिर अगर इसे और काटोगे तो इसका आंसर 4, 2 बाहर आ जाएगा, √4, ये 4 √6, √18, 26 से काटोगे 13 आ जाएगा। आप लोग देखना सवाल क्या सही है ये नहीं है, मुझे बताना। इसे भी अगर निकालना चाहें तो बाहर निकल सकता है। 3 से काटेंगे तो 9, 6, फिर 2 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1, लेकिन 3 बाहर आ सकता है, ये इसे नहीं आएगा बाहर, ये आंसर ही हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई सवाल में। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे भी। अगला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर है। अगला सवाल sin 30, tan 45 ये सब दे रखा है, इन सब की वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। ठीक है, इन सब की वैल्यू रखो और आंसर लेके आओगे। आगे बढ़ते हैं। सही ऑप्शन पे करेक्ट मानना है, क्या सही ऑप्शन होगा। तो देखो 2 tan 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर कर दो। इसे सोल्व करें 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 और नीचे 3 आएगा, 1/3 हो जाएगा। 2 एलसीएम आएगा 3 और 3 + 1 हो जाएगा, 3 से 3 गया, 2/4, 1/, ये 2 हो जाएगा। 1/2 कब वैल्यू होती है, ये होती है sin 30 पे वैल्यू और cos 60 पे वैल्यू। क्या ये ऑप्शन में है? अगर ये ऑप्शन में है इनमें से कोई तो sin 30 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 - tan A² दे रखा है और ये दे रखा है, दोनों की वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू 1/1 ही होती है, अगर 1 से 1 माइनस भी करोगे तो 0 आएगा ऊपर, तो 2 और 0 वैल्यू कब होती है, 0 पे ही आंसर मार दो DP, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये 1 है, ये 45 1/√2 होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये दे रखी है और A की वैल्यू बोलना निकालो, बताओ A की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन पुटिंग से करोगे बच्चों, इस सवाल को ऑप्शन पुटिंग से करना है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा आपका ये सवाल। अगर साइन 0 A की वैल्यू 0 रखते हो आप लोग, क्या आंसर मिलता है, LHS में मिलता है 0 हो जाएगा, और 0 की वैल्यू 0 मिलेगी आपको। ठीक है, LHS में ये मिल रहा है, साइन 0 पे 0 हो जाएगा और 0 फिर से, यानी कि ये ऑप्शन मेरा A पे ही मिल जा रहा है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 tan 30 दे रखा है, 2 tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर करोगे, 1/√3 लिखोगे और इधर स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/√3। सॉल्व करोगे 3 - 1/3, 2 मिलेगा आपको बच्चों, 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। 3 सबसे ऊपर ये इधर जाएगा, तो 2 से 2 काट दो, 3 सबसे ऊपर अंडररूट में है, अंडररूट से 1 3 काटेगा तो √3 आ जाएगा। आपका आंसर √3 की वैल्यू कब होती है, ये होती है वैल्यू tan 60 की वैल्यू, तो मैं tan 60 के साथ जाऊंगा। ठीक है, tan 60 के साथ जाऊंगा मैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, बाकी तो ये ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये भी करा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। पर tan A + B 3 दे रखा है और tan ये 3 1/3 होगा बच्चों, ये 3 दे रखा, √3 होना चाहिए था, √3 होना चाहिए था। ये tan A प्लस, इसे सही कर लो, √3 है और ये वैल्यू होती है tan 60 की। ये बात ख़त्म, tan A से tan A गया, A + B की वैल्यू आ गई tan 60 और tan A - B जो होता है 1/√3, ये होती है वैल्यू tan 30 की।
10 से 10 गया, a माइनस बी 30 मिला आपको। तो आप एक बार जोड़ो एक बार घटाओ तो 2a मिलेगा आपको और ये 90 हो जाएगा। a की वैल्यू 90/2 करोगे 45 मिल जाएगी और b की वैल्यू आपको जो मिलेगी पुटिंग कर दो किसी एक में तो 45 प्लस b 60, b की वैल्यू 45 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगी। ये आपके आंसर आ गए बच्चों, ये आपके आंसर आ गई। ये लास्ट सवाल था, इन्हें बता लेना। मैं एक और वीडियो डाल दूँगा, ट्रिग्नोमेट्री के भी PYQ भी कराने हैं मुझे।